Firstly, I'm also equally delighted to start this new year, although it's been past many days. And it's a very great thing that the National Startup Day has also been recognized by the government in these days itself. So today itself is Sunday, and the National Startup Day is falling on Sunday only. And I've said this online as well, that the reason why Pradhan Mantri Narendra Modi ji has kept this on Sunday itself is because many startups work more efficiently on weekends, right? So that is one of the reason कि ये संडे को ही उन्होंने शुरू किया है. Welcome Punit to Head Start Hustler Stories. Myself Karan Kothari, volunteer of Head Start Network Foundation. So we start with asking Punit that your entrepreneurial journey, where did it start from? What is Cure.C all about, and what do you provide? Okay, so hi Karan and hi to all the viewers. I am Optom Puneet. So Optom means optometrist, which is an eye specialist, and my startup is Cure.C. So मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. मैं भी आप ही की तरह एक बच्चा हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं. हमने इसमें किया क्या है, Cure.C बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक SaaS प्लेटफॉर्म है. SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिससे कि हम लोगों की जो आई साइट है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं. वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एक डिजीज होता है एम्ब्लायोपिया या लेजी आई. लेजी आई के अंदर पेशेंट को क्लियरली नहीं दिखता, इवन दो उसकी आंख के अंदर कोई दूसरी बीमारी प्रेजेंट नहीं है, रेटिना कॉर्निया सब कुछ परफेक्टली फाइन है. अगर मैं उसको दुनिया का सबसे अच्छा चश्मा भी दे दूंगा, स्टिल वो उसको इतना क्लियरली नहीं दिखा पाएगा. वो पेशेंट हमारे आपकी तरह 6x6 नहीं देख पा रहे हैं. उस वजह से उनको जॉब में, पर्सनल लाइफ में एंड ड्राइविंग एंड एन नंबर ऑफ इश्यूज उनको आते हैं डेली लाइफ में, राइट. एंड इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं इस प्लेनेट पे. अब हमने इसको कैसे शुरू किया और क्यों शुरू किया. फर्स्टली मेरा जो को फाउंडर है दैट इज जतिन कौशिक, ही इज ऑल्सो माई स्कूल फ्रेंड. हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे. अब हुआ ये कि हम लोगों की स्ट्रीम्स ऑब्वियसली स्कूल के बाद डाइवर्ट हो जाती हैं, सबकी अपने अपने दोस्त सबके बदल जाते हैं. सो मैं आई केयर के अंदर चला गया, ऑप्टोमेट्री के अंदर, एंड ही वेंट इनटू इंजीनियरिंग, राइट, बीटेक. सो जब मेरी इंटर्नशिप हुई, मतलब मेरी जो बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज थी वो ओवर हुई, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमारी हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप चलती है. उस टाइम पर जतिन ने मुझसे कंसल्ट किया कि यार मेरा भाई है अंकित, छोटा भाई है, और उसको ऐसे ऐसे करके एक इशू है. हर डॉक्टर ने यही कहा है कि इसका हम कुछ नहीं कर सकते. एक बार जब भी हमारा कोई ऐसा रिलेटिव या फ्रेंड होता है तो हम सोचते हैं उससे भी एक बार कंसल्ट कर लें कि क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं, राइट. सो इस केस में मैंने कहा ठीक है भाई, एक बार उनको लेकर हॉस्पिटल में आ जाओ. सो मैंने और जतिन ने उस पेशेंट को अपने प्रोफेसर के साथ देखा, तो हमने देखा कि ये तो एम्ब्लायोपिया लेजिया ही होता है. एंड प्रोफेसर ऑल्सो सेड कि यार इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. कुछ सॉफ्टवेयर आते थे जो बाहर से यूएस से आते थे, बट वो इतने कॉस्टली होते हैं कि 5 to 10 lakhs, और पेशेंट हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, राइट. तो इस चीज के लिए मैंने और जतिन ने सोचा कि यार हम क्यों ना कुछ ट्राई करें इसमें. तो जो उसका सारा टेक्निकल एस्पेक्ट है वो जतिन हैंडल करे उसके अंदर, और जो उसका एक क्लिनिकल एस्पेक्ट है वो मैं देखता हूँ, राइट. इस कॉम्बिनेशन के साथ हमने शुरू किया. एक छोटे से पार्क में ही हमने ये सारे आइडिया से शुरू किया है. अब हुआ ये कि करते करते जब हम उसको बनाने लगे, तो उस टाइम पे हमें सबसे पहली चीज जो चाहिए थी वो था क्लिनिकल डेटा और रिसर्च, कि कितने लोगों को एक्चुअली ये बीमारी है भी जो हम कर रहे हैं, राइट. सो मैं आपको बताऊं तो अराउंड 5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम एम्ब्लायोपिया. मतलब कि दुनिया के हर 100 में से 5 लोगों को एम्ब्लायोपिया या लेजियाई है. अब इसको एक नंबर में आपको बताऊं तो 308 मिलियन एम्ब्लायोपिक पेशेंट्स आर देयर वर्ल्ड वाइड, जिनके पास अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है. ट्रीटमेंट के नाम पे यूजुअली जो होता है उनको पैचिंग प्रिस्क्राइब होती है. पैचिंग जैसे कि आप डॉक्टर हैं, तो अगर डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर उनको बोलेंगे कि आप एक आई को कवर कर लीजिए, अपने बेटर आई को कवर कर लो, और जिससे आपको धुंधला दिख रहा है उससे अपने डेली के सारे टास्क करो, राइट. बट 3 घंटे 6 घंटे या 9 घंटे पैचिंग जब कोई डेली करता है तो उसके काफी डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. वो उससे ना तो क्लियरली दिखेगा, राइट, और कोई भी नहीं चाहता कि वो पैच लगाकर बाहर जाए, किसी से भी मिले, थोड़ा सा एम्बेरसिंग होता है, राइट. तो इस चीज के लिए हमने फिर इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जिसके अंदर गेमिफाइड एक्सरसाइजेस होती हैं. अब बच्चों को वो गेम्स की तरह खेलना पसंद है, एंड पेरेंट्स को ये पता है कि उसकी थेरेपी हो रही है. तो ये एक अलग कॉम्बो हमने बनाया जिसके अंदर जब वो डेली गेम्स खेल रहे हैं, बच्चों को लग रहा है कि वो गेम्स ही खेल रहे हैं, तो उन गेम्स को खेलकर विद इन अ फ्यू मंथ्स वो अपनी आंखों को ठीक कर रहे हैं, वो परफेक्टली 6x6 अचीव कर रहे हैं.
और ये मैं अपने वर्डिंग्स नहीं दे रहा, ये जो रिसर्च हमारी पब्लिश्ड है इन जर्नल ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, उसमें प्रूवन फैक्ट है कि जो क्योरसी विजन थेरेपी सॉफ्टवेयर है उससे आप आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हो विद इन अ फ्यू मंथ्स। और अभी तो हम सारे प्रीमियर आई केयर इंस्टीट्यूशंस लाइक एम्स, मैक्स, आईक्यू, इन सब के साथ मिलकर इस फील्ड में काम कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ वी हैव स्टार्टेड करण। सो टू सम इट अप, आई सेड कि आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस से शुरू हुआ ये स्टार्टअप एंड नाउ इट इज ग्रोइंग, बट आईड लाइक टू आस्क यू दैट व्हाट इज एग्जैक्टली एम्ब्लायोपिया? एम्ब्लायोपिया क्या होता है और एक पेशेंट को कैसे पता चलता है कि उसको ये डिसऑर्डर है? ओके, एम्ब्लायोपिया को अगर मैं बताऊं तो बेसिकली एब्सेंस ऑफ एनी अदर आई डिजीज और आई कंडीशन इन द आई एंड स्टिल द पेशेंट इज नॉट एबल टू सी क्लियरली इवन विद द ग्लासेस, राइट? जैसे अगर मुझे नॉर्मली धुंधला दिख रहा है तो मैं कहीं पर भी चेक कराऊंगा, वो मुझे कहेंगे कि या तो आपको कुछ पावर है, उस पावर का जब मैं चश्मा लगाता हूँ तो मुझे नॉर्मली क्लियर दिखना चाहिए, राइट? अगर मैं वो करूंगा तो मुझे ऑब्वियसली क्लियर दिखेगा, बट कुछ पेशेंट्स के अंदर वो चश्मा लगाने के बावजूद क्लियर नहीं दिखता। सबसे कॉमन लाइन यही मैं बोलूंगा कि अगर चश्मे के बाद भी आप क्लियर नहीं देख पाते तो शायद आपको एम्ब्लायोपिया, आपको एक बार चेक करा लेना चाहिए उसके लिए। कि काफी एक कॉमन इशू है और इसका एक और सिंपल मेथड है, आप अपने घर पर ही दोनों आई को ऐसे 1 बाय 1 कवर करके देख सकते हो कि क्या दोनों से इक्वल दिख रहा है, इक्वली क्लियर दिख रहा है, राइट? अगर नहीं दिख रहा है तो आप चश्मे के लिए चेक कराइए। मैं होप करता हूँ कि चश्मे से वो ठीक हो जाना चाहिए। इन एनी केस अगर नहीं होता है तो क्योरसी से डेफिनेटली हम उसको ठीक कर सकते हैं। पुनीत, एम्ब्लायोपिया एक जैसे आपने बताया आप क्योर करवाते हैं, तो वो एक बहुत माइन्यूट चीज है। तो आपको आपका फर्स्ट पेशेंट इन फॉर्म ऑफ यू फाउंड योर पार्टनर्स ब्रदर एज योर फर्स्ट पेशेंट, but then you had to find those patients as well, and your vision is to go global. So what all went into your research and everything, and what all was the plan, and when did you start, and then how did the trajectory go on? ओके, सो आई वुड से एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही रेडिकल थिंग है, ये हमेशा ना बदलती रहती है, खुद से इवॉल्व होती रहती है, राइट? तो जब हम इन्हें इनिशियली शुरू किया था, हमारा गोल बस ये था कि यार अंकित को ठीक कर देते हैं। हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि कोई बिजनेस मॉडल इसमें होगा जिससे हम कुछ अलग जीतेंगे, नहीं, ऐसा कुछ अलग से नहीं था। ऑल्दो सिंस चाइल्डहुड मेरा एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट रहा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट इसमें हमने क्या किया कि जैसे ही हमने अंकित ऑब्वियसली अब ठीक हो चुके हैं, सबसे अच्छी बात। उसके बाद जब हमने देखा कि यार ये तो और भी लोगों को ये कंडीशन है, उनके पास भी ये चीज नहीं है, तब हमने सोचा कि यार क्यों ना इस चीज को, इस सॉल्यूशन को सब तक पहुंचाया जाए, राइट? राइट नाउ आई एम वेरी प्राउड टू से इट इज अ मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर, मेड इन इंडिया विजन थेरेपी सॉफ्टवेयर विच इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एम्ब्लायोपिया वर्ल्ड वाइड, राइट? अभी हम इससे ग्लोबल जा रहे हैं। ग्लोबल जाने के लिए लाइक मिडल ईस्ट में एंड यूरोप एंड अमेरिकन कंट्रीज के अंदर इसकी प्रेवलेंस ज्यादा है एम्ब्लायोपिया की, राइट? एज वेल एज इंडिया इटसेल्फ। सो हमने इन सबको इंक्लूड करके वी आर गोइंग इन बोथ द स्ट्रीम्स, फर्स्टली वाया द डॉक्टर्स, जहां पर हम डॉक्टर से कोलैबोरेट कर रहे हैं कि पेशेंट उनके पास जब जाता है दे कैन प्रिस्क्राइब दिस मॉडलिटी, दे कैन मॉनिटर दिस, एंड हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं कि कैसे वो इस चीज को यूज कर सकते हैं, इस ट्रीटमेंट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। So this is how we are just evolving step by step. हमने ये शुरू किया था 2019 में, और उसके बाद से we are currently on Cure-C 2.0 the second version and still working towards Cure-C 3.0 the third version, जो और हम इससे बेटर कर रहे हैं। हमारा इसके पीछे बस एक ही टारगेट है, कंटिन्यूस इनोवेशन। मुझसे कोई भी अगर पूछता है कि यार इसमें ऐसा क्या है कि हम कॉपी नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ कर लो आप, बेशक आप कॉपी कर सकते हो। अगर जोमेटो है तो स्विगी है, ओला है तो उबर है, हर किसी के लिए कोई ना कोई कंपटीटर होगा, इट्स अ गुड थिंग। बट अगर आप हमें कॉपी करने आओगे तो एक ऐसी चीज है जो आप कॉपी नहीं कर सकते, वो है कंटिन्यूस इनोवेशन, जो हमारी यूएसपी है, राइट? अगर एप्पल ने कुछ कैमरास वो लॉन्च किया था एक मॉड्यूल, बाकी सबने भी कॉपी किया, आई एग्री टू इट, बट दे आर इनोवेटिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट बिग थिंग, right? So we are always creating a better software, a better thing for the patient itself, the end consumer. Even during COVID में हमने क्या किया कि जो फर्स्ट हमारा वर्जन चलता था, उसके बाद कोविड आ गया डायरेक्टली, तो हम सारे घर बैठ गए, तो हमने सोचा यार कुछ तो करना चाहिए, इस टाइम को यूटिलाइज करें। तो उस टाइम पे हमने सारे डॉक्टर्स से सभी पेशेंट्स को कॉल किया, उनसे फीडबैक ली कि कैसे आपको क्या क्या इसमें इशू आया, आप हमें बस इशू बता दो क्या क्या है और क्या चीज आपको अच्छी लगी।
जो जो इन्होंने इनपुट दिए वो हमने नोट करके और उन सब के हिसाब से सॉफ्टवेयर को फर्दर मॉडिफाई करके क्योरसी 2.0 लॉन्च किया, जो कि एक मासिव सक्सेस है क्योंकि यहाँ पे हमने एआई को इंक्लूड कर दिया है। अब पेशेंट की आंखों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक कर रहा है डॉक्टर के साथ मिलकर। तो यहाँ पे पेशेंट को एक बेटर ट्रीटमेंट मिल रहा है और डॉक्टर को एक हेल्पिंग हैंड मिल रहा है। दोनों फिर से खुश है और क्योरसी ऑब्वियसली खुश है जब सारे पेशेंट अगर खुश हैं। पुनीत, आप एक ऑप्टोमेट्रिशियन है जैसे आपने बताया, सो नो यू प्रीवियसली एज वेल एंड यू हैव टोल्ड मी दैट यू ट्रीट पेशेंट्स एज वेल। नाउ यू आर इनटू फील्ड ऑफ मेडिकल और आप पेशेंट्स को ठीक करके यू कैन अर्न कंफर्टेबली, लिव कंफर्टेबली, yet you left everything and started a startup, and we all know that it is a very long journey, very tiresome journey. So what was the motivation behind leaving your qualifications behind and foray into this startup and all this? So I would say हम सब, मतलब मैं एक ना बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर मैंने किसी को ग्रो करते हुए देखा है 0 से 100 पर, राइट। दैट वाज माय फादर, क्योंकि बिल्कुल जब मैं छोटा सा था तब मैंने उनको देखा कैसे, वो भी एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया है 0 से, मतलब बिना कुछ होते हुए। द फैमिली वाज इन डेट एट दैट टाइम, सो उस डेट को भी उन्होंने हटाया और पॉजिटिव की साइड वो ग्रो करते गए, राइट। तो वहां से मुझे एक आइडिया तो मिल गया था कि यार ये चीज करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द थिंग फॉर मी, राइट। अब मेरा एक बचपन से एक ही कंसेप्ट है, अगर आप मुझे पढ़ाएंगे या कुछ भी करेंगे, मेरे लिए सिंपल इज बोरिंग। मैं एक चीज को रेगुलर नहीं कर सकता, मैं मोनोटोनस काम नहीं कर सकता, तो मुझे सिंपल करने में मजा नहीं आता, राइट। मुझे चाहिए कुछ चैलेंजिंग हो। अब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या है, ये एक जेम्स बॉन्ड जैसा काम है, आपका हर दिन नया होता है और आपको नहीं पता किस दिन कब क्या आएगा, राइट। कभी हमारे पास चैलेंजेस आते हैं, कभी पॉजिटिव न्यूज आती है ना, कभी सेटबैक, रिजेक्शन, साथ में कभी गेन्स आएंगे, रिकॉग्निशंस भी आएंगी। सो ये जो एक जर्नी है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके अंदर हमें वो चीजें सीखने को मिलती है जो शायद किसी और प्रोफेशन में मिले। दैट इज हाउ टू लर्न एंड हाउ टू मैनेज। अभी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जब मैं इन सारी चीजों को मैनेज करता हूँ तो मुझे एक बेसिक आइडिया है हर एक टीम का। मुझे कम्युनिकेशंस हो या फिर आपका ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केटिंग, सीए, इन सब का एक बेसिक आइडिया आपको आ जाता है, कंपेयर टू अगर मैं सिर्फ एक रेगुलर 9 to 5 जॉब करता इन माय ओन फील्ड। उसके अंदर मुझे आइडिया ये होता है कि कैसे मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, मैं डेली उनको ट्रीट कर रहा हूँ, मेरा हर दिन सेम होता है एक हिसाब से, राइट। इसके अंदर क्या है, मेरा हर दिन नया है, मुझे नहीं पता आज मेरे साथ क्या होने वाला, ऑल्दो डेज प्लान्ड होते हैं, बट स्टिल इट्स न्यू थिंग एवरी डे, राइट। सो दैट इज व्हाई आई लव दिस, एंड मुझे नहीं लगता कोई भी दूसरा ऐसा सब्स्टिट्यूट होगा जो वो आपको दे सके जो एंटरप्रेन्योरशिप आपको दे रही है। करेक्ट। पुनीत, 2019 में जब आपने शुरू किया, you were already a qualified yet you went to found this startup, then there might be days कि जहां आपने सोचा होगा कि नहीं, छोड़ देते हैं और अपना प्रोफेशन परस्यू करते हैं। तो ऐसे कुछ दिन से लेके आज तक जब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से के डिपार्टमेंट से आपको ग्रांट मिला है, आपको स्टार्टअप का अवार्ड मिला है, तो what was that and how did you manage and what was the day of that success when you got such recognition? तो जैसे मैंने कहा, इनिशियली हमने ना एक पार्क में एक छोटे से बेंच से शुरू किया था और हमारे पीछे एक ही मोटिवेशन थी, यार खुद से ना कुछ करना है। अब जब फैमिली साइकिल से कार्स तक आ गई है तो हम इसको कार से प्राइवेट जेट तक तो लेके जाएंगे, हमें भी नहीं पता कैसे जाएंगे पर जाएंगे एक दिन जरूर, राइट। ये एक छोटी सी मोटिवेशन हमारे पास थी। अब जब भी हम कोई चीज शुरू करते हैं ना तो आपके पास हर टाइप के लोग आते हैं। मेरे पास काफी लोग आए जो सपोर्ट करते हैं हमें, राइट, आज भी वो हमारे साथ हैं। अब कुछ लोग बीच में ऐसे भी आते हैं जो आपको शायद थोड़ा सा नेगेटिव बोले या फिर कहें कि ये नहीं चलेगा, ये ऐसे ही होता है, ऐसे बहुत आते हैं, है ना, वो सब होता है। तो ऑब्वियसली अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन ये सब एक दिन ना लास्ट में आपको पे बैक करेगा। अगर अभी कोई एक बडिंग एंटरप्रेन्योर या कोई भी एक स्टूडेंट या कोई भी अपने कहीं किसी कोने से इसको सुन रहा है, तो आप बस इस चीज में लगे रहो। एक दिन आएगा जब ये सारा एक्यूमुलेट होके ना तब आपको पे बैक करेगा। आपको डेली इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट एक दिन इन सब का एक साथ रिजल्ट मिलेगा और वो इतना धमाकेदार मिलेगा कि शायद ही वो आपने सोचा हो, राइट। अभी जब हमने शुरू किया तो ऑब्वियसली एज आई सेड चैलेंजेस आते हैं। बीच में कुछ ऐसा टाइम भी आया, कोविड हमारे साथ आ गया। कोविड के टाइम पे ना हम डॉक्टर से मिल पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे थे।
जब भी ऐसा टाइम आए, आप बैठो अपने को फाउंडर के साथ, जब भी आपका बुरा टाइम चले या कुछ भी चले, आप बैठ के बस ये सोचो कैसे इम्प्रूव करें, बस आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं है। क्लियर, ये एक पॉइंट है मेरा। और स्टिक टू योर आइडिया, गेट इन लव, फॉल इन लव विद योर आइडिया, नॉट जस्ट योर आइडिया, टू योर सोल्यूशन। ये मैं सबको बोल रहा हूँ कि आइडिया से कुछ नहीं होता, सोल्यूशन से होता है। सोल्यूशन एंड प्रॉब्लम आर लाइक लॉक एंड की, राइट? अगर आपके पास सिर्फ आइडिया है तो वो सिर्फ एक की है, अब आपको नहीं पता उसको कहाँ मैं यूज करूँ, राइट? लेकिन एक कोई बड़ी सोल्यूशन होनी चाहिए, सॉरी, एक बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए, अच्छा मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब लोगों की उसकी नीड होती, राइट? एक मार्केट साइज उसका हो, उसकी अगर आप की लेके आओगे ना, वो ताला अगर आप खोलोगे तभी तो वो दरवाजा आपके लिए खुलेगा, तभी तो आपको कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ आइडिया है, सिर्फ की है, तो आपको नहीं पता कहाँ लगाऊं, क्या खुलेगा इससे, तो वो यूजलेस होगा, राइट? सो एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एक लॉक और की तरह फिट होनी चाहिए, एंड यू शुड फॉल इन लव विद योर सॉल्यूशन। मतलब मेरे लिए क्योर्स इज लाइक अ बेबी एंड आई लाइक टू सी इट ग्रो। जैसे ही ये 2019 से अभी तक की जर्नी हम देखते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है कि यार हमने ये भी किया था, अच्छा उस टाइम ये भी किया था, अब हम फाइनली इधर है। और मैं तो अभी भी कंसिडर करता हूँ कि हम बहुत ही अभी शायद नीचे हैं, हम आगे और भी ग्रो करेंगे, राइट? अभी हमें रिसेंटली, जैसा आप कह रहे थे, ग्रांट मिली है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीटी स्टार्टअप हब। उनके थ्रू एक चैलेंज होता है, टाइड एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस, EIR। उस फेलोशिप के अंदर हमने अप्लाई किया था जस्ट, एंड दिस वाज द फर्स्ट वन दैट वी हैव अप्लाइड, एंड हम इसको जीत गए। और जब हम वहां पर गए तो मिस्टर अमित जैन, द फाउंडर ऑफ कार देखो, ही इटसेल्फ केम एंड देन उन्होंने वो प्राइज डिसबर्स किया। सो बाद में उन लोगों ने हमें बताया कि जो एक पूरी ज्यूरी थी ऑफ 40 मेंबर्स, उस ज्यूरी ने हमें दिए थे 29.5 आउट ऑफ 30, जो एक रैंकिंग उन्होंने दी, तो दे सेड वी वर द हाईएस्ट। तो तब थोड़ी खुशी मिलती है, हाँ यार इतना जो मार्केट में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई तो रिकॉग्नाइज कर रहा है उसको। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले फॉर योर रैंकिंग्स, फॉर योर स्कोर एंड एवरीथिंग। पुणे, जैसे आपने कहा, लाइक यू स्टार्टेड विद क्योरसी, यू इवॉल्व विद क्योरसी 2.0, नाउ यू आर गोइंग बिग विद क्योरसी 3.0. So what is your vision down the line with Curiosity 3.0 and national level, global level? How do you look to scale all this? Yeah, so obviously Curiosity 3.0 is going to be global level, and इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा सॉफ्टवेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वन टू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड विजन थेरेपी सॉफ्टवेयर व्हिच इज ट्रीटिंग एम्ब्लायोपिया और लेजी आई, राइट? जिसके साथ हमने 2-3 और डिजीजेस को क्लब किया है, उनको भी हम ठीक कर रहे हैं। अभी हमारी और रिसर्चेस भी चल रही हैं, लाइक एम्स, मैक्स, इन सब के अंदर भी रिसर्चेस अभी चल ही रही हैं साथ के साथ, वो सब भी हम पब्लिश करेंगे। साथ में क्योरसी 3.0 को हम और ज्यादा फन बना रहे हैं, इजी बना रहे हैं और एडवांस बना रहे हैं उन पेशेंट के लिए। सपोज जो अभी आपको इनपुट नहीं दे पाते, इसके अंदर आपको कंप्यूटर तो एक नेसेसिटी है, बट अगर कोई बच्चा 2-3 साल का है तो वो तो इनपुट नहीं दे पाएगा। उन पेशेंट्स को भी तो हम ट्रीट करें, तो उसके लिए हम कुछ एक अलग से मॉड्यूल प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम उनको भी ठीक करें, कैसे हम ओल्डर एज पेशेंट को भी बेनिफिट दें जो शायद इतना कंप्यूटर टेक सेवी पर्सन ना हो, राइट? तो उन सबको इंक्लूड करके, प्लस में जो प्रेजेंट है उनको हम एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए क्योरसी 3.0 प्लान कर रहे हैं। साथ में हम एक लो कॉस्ट डिवाइस लेके आएंगे, लो कॉस्ट डिवाइस फॉर दोज पेशेंट जो काफी रूरल एरियाज, काफी रिमोट एरियाज से आते हैं जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस और आई वुड से इवन लैपटॉप या कंप्यूटर एक्सेस भी नहीं है, राइट? उस केस में हम क्या करेंगे कि एक छोटी सी हम डिवाइस प्लान कर रहे हैं जो वो अपने टीवी में लगा सकते हैं। अब टीवी आई थिंक ज्यादातर हाउस होल्ड में होता है कंपेयर टू एनी लैपटॉप और कंप्यूटर, राइट? हम सबके घर में पहले टीवी आता है, फिर फोन, फिर टैबलेट भी बाद में आता है, उससे सबसे पहले लैपटॉप आता है, उसके बाद भी अगर चाहिए तो कोई टैबलेट परचेस करता है, राइट? बट बिल्कुल रिमोट एरियाज में मैं जाऊं तो वहाँ टीवी तो एटलीस्ट मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो एक डिवाइस हम प्लान कर रहे हैं जो उसमें प्लग इन वो करें, एक आपकी फायर स्टिक की तरह, और उसके बाद उसके अंदर वो थेरेपी कर पाए इजीली, तो ताकि हम सब तक पहुंच सके, सब पेशेंट को ये पता चल सके यार ट्रीट कर सकते हैं इसको, कोई बच्चा रुके ना, राइट? सो दैट इज आवर मोटिवेशन एंड आवर विजन फॉरवर्ड। पुनीत, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिकग्निशन मिला, यू रिसीव्ड द ग्रांट yesteryear, 2021 में we saw approximately 35 to 40 unicorns in the year, और साथ साथ में now we are seeing altogether an entrepreneurial revolution in our country. तो जैसे we have been seeing new show like Shark Tank coming up and people liking such shows as well. तो
आपका क्या, what is your take on these measures and these steps, and how do you see this entrepreneurial ecosystem growing? जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था उसे उस टाइम पर ये एक नई चीज चली थी, एक नई चिड़िया आई थी यार, स्टार्टअप स्टार्टअप कुछ कर रहे हैं लोग। मैंने तो सुना था सिर्फ बिजनेस होता है या तो कुछ दुकान होती है, शोरूम होता है, बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, ये स्टार्टअप क्या चीज है। उस टाइम से थोड़ा सा ही मुझे सुनने में आया था। तब से मैं इसमें बड़ा इंटरेस्टेड है। मैं यार ये कुछ अच्छा सा है ना, इसके अंदर लोग चीजें बदल रहे हैं, नई नई चीजें इनोवेट कर रहे हैं। इनोवेशन से ज्यादा अट्रैक्टिव आई डोंट थिंक कुछ होता होगा। सो जब वो मैंने थोड़ा सा देखना शुरू किया तो मुझे नए नए शोज मिले, जैसे शार्क टैंक बाहर पहले से चलता है काफी सालों से, लेकिन इंडिया में वो अभी एंटर हुआ, शार्क टैंक इंडिया, जो सोनी टीवी पे आई थिंक आता है। साथ में हॉर्सेस टेबल। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि लोग आजकल स्टार्टअप्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, उसको प्रॉपर इज्जत दे रहे हैं। जहाँ की पहले हमें आपको समझाना पड़ता था यार हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप क्या होता है। अभी लोग खुद से इंटरेस्टेड। आप किसी को बोलो मैं स्टार्टअप में हूँ, मैं ये स्टार्टअप में ऐसे करता हूँ, तो वो बड़े इंटरेस्टेड हो रहा है। अच्छा कैसे, आप बताओ, फंडिंग वंडिंग, अब तो सबको सब चीजों का पता है ऑलमोस्ट। तो ये बड़ा अच्छा लगता है जब हमारा देश भी उस साइड ग्रो कर रहा है, इतने सारे यूनिकॉर्न्स हम दे रहे हैं वर्ल्ड वाइड। सो आई थिंक जो इकोनॉमी है उसको भी एक बड़ा बूस्ट इस चीज से मिलता है। इसीलिए आई थिंक गवर्नमेंट भी हम जैसे हमें सपोर्ट कर रही है, हम जैसे छोटे स्टार्टअप्स को। सो लेट्स सी, होप वन डे वी आल्सो बिकम यूनिकॉर्न्स। Best wishes for you on becoming a unicorn. I'll definitely look forward. पुनीत, आपने एक इनिशियल स्टेज क्लियर कर लिया, जो शायद सबसे हार्डेस्ट स्टेज होता है फॉर अ स्टार्टअप. सो what would be your advice to all those founders who are still at an ideation stage or very early stage, कि उन लोगों को कैसे लगे रहना चाहिए? How should they continue? How should they start developing? What is your word on that? ओके, सो मैं इसका आंसर थोड़ा सा आपको लंबा दूंगा, कुछ पार्ट्स में दूंगा। फर्स्ट पार्ट इज, जब भी आप कोई आइडिया आपके दिमाग में आए ना, आप सोचो कि वो सिर्फ आइडिया नहीं होना चाहिए यार, वो सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं एक दिन ना इस आइडिया वर्ड को रिप्लेस करा के सॉल्यूशन ला दूंगा मार्केट में। बेसिकली है क्या कि जैसे मैंने आपको बताया लॉक एंड की मैकेनिज्म, किसी ना किसी एक प्रेसिंग प्रॉब्लम को, एक बड़ी प्रॉब्लम को आप सोल्व कर दो। जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करोगे उतना ही बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। और उसके पीछे सिर्फ ये मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए कि यार इससे तो मैं पैसा कमा सकता हूँ। नहीं, पैसा कमाने के लिए तो हजारों चीजें पड़ी हैं। आपकी मोटिवेशन कुछ अलग होनी चाहिए, कुछ ऐसी होनी चाहिए जो आपको रात को 3-3 बजे तक काम कराए। मैं और जतिन रात को 3-4-5 बजे तक काम करते रहते कि यार नई वेबसाइट लॉन्च करनी है, चल कुछ करते हैं, है ना। तो उस चीज में हमें मजा आता है वो करने में। तो आप पहली बात, कोई एक सॉल्यूशन प्रॉब्लम ये जो है इसका एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन लेके आओ, एक ऐसा लॉक एंड की मैकेनिज्म लेके आओ जो कि आप जैसे ही वो खोलो वो डोर आपके लिए ओपन हो जाए। लाइक आई कॉल इट द डोर ऑफ सक्सेस। राइट, जैसे ही वो आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट होता है बेसिकली, राइट। अब वो हो जाए उसके बाद आप क्या करें, सेकंड थिंग जो आती है कि कैसे हम इसको चलाएं, कैसे रन करें, क्या करें। इनिशियली किसी को नहीं पता होता है ना। हमारा भी इस इंडस्ट्री के अंदर कोई गॉडफादर या कोई भी ऐसा गाइड या मेंटर नहीं था। हमने जो किया है खुद से किया है, कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, सीख रहे हैं, राइट। सो आप ये टेंशन मत लो कि यार परफेक्ट होगा उसी दिन मार्केट में जाएंगे, नहीं। आप मार्केट में उतर जाओ, वो अपने आप इवॉल्व होता चलेगा। आपका पहला बिजनेस मॉडल कभी भी फाइनल नहीं होता। सैमसंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो फोन या इलेक्ट्रॉनिक्स बेचेंगे। वो कहीं एक ग्रोसरी या फिर ऐसे स्टोर से आई थिंक शुरू हुआ था। ऐसा बहुत से लोगों के साथ है। तो यूट्यूब भी इनफैक्ट ऐसे वीडियो शेयरिंग या फिर वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं शुरू हुआ था। तो आपका बिजनेस मॉडल सब कुछ विद टाइम रिफाइन होता जाएगा, इवोल्व होता जाएगा। आपको जरूरत है सिर्फ स्टार्ट करने की, है ना। पहला स्टेप आप ले लो। उस पहले स्टेप को लेने में आपको सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन की फिट वो चाहिएगी, राइट। सेकंड थिंग इज, आपको जब पता चले कि ये ऐसे इसको हमें करना है, आप तभी डेडिकेट करो कि क्या मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ के सब कुछ रिस्क कर सकता हूँ। इसके पीछे क्या एक मोटिवेशन है कि कुछ सोचते हैं कि यार मैं ना 9 to 5 जॉब कर लूंगा, 5 to 6 ये कर लूंगा, 7 to इसमें मेरा हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम बचपन में एक टाइम टेबल बनाते थे ना, इस टाइम पे पढ़ लेंगे, इस टाइम पे खा लेंगे, और हम अंदर से हम सबको पता है वो किसी ने कभी हमने फॉलो नहीं कर पाए हैं, राइट। होता क्या है, आपको अपना 100% इसको देना पड़ेगा अगर इससे आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो तो, राइट। अभी जैसे ही आप इसको 100% देने की सोचते हो तो एक कोई सोचते हैं कि यार एक साइड में ये कर लेता हूँ, एक साइड में ये कर लेता हूँ, 2 स्टार्टअप्स कर लेता हूँ, या फिर मैं 2 चीजें एक साथ कर लेता हूँ, मैं जॉब कर लूंगा, स्टार्टअप कर लूंगा। बट आप कभी भी, यू कांट राइड 2 horses टुगेदर। अगर आप दोनों को एक साथ दौड़ाओगे तो कहीं भी नहीं पहुंचोगे। आप एक पर रहो और उसी पे फोकस करो। विन द रेस, यू विल विन द रेस, राइट। अगर आप एक पर ही फोकस रहोगे तो
So make sure you don't ride two horses together, and you'll only win if you are riding through one. So here I would like to conclude with it. Would like to say that you speak very wisely. आपके कुछ बातें काफी सटीक होती है, काफी टू द पॉइंट होती है, and the way you put up simple is boring, the lock and key theory, that is very interesting to know all that. So thank you so much to be part of Head Start Hustler Stories, and we look forward for you to gather in long run with Head Start as well. I would also like to thank Head Start for coming up with such a great initiative of hustlers, because I think only the founders are the great hustlers that this industry is seeing. Right? And you guys are recognizing that that is the best thing. You guys have always supported startups, many of the startups like Kyosi as well. So ये जितने budding startups है ना, एक दिन यही grow करेंगे, और इनको जो जो support करता है, I would say ये एक पूरा ecosystem क्यों ना हम लोग ऐसा बनाए कि सब एक साथ grow करते चलें, right? So इस चीज के लिए kudos to Head Start and kudos to you, Karan, as well. Thank you so much for taking out your time on Sunday as well. So thank you so much, Puneet. It was lovely speaking to you, and we'll definitely catch up soon as well. Sure. Thank you, Puneet. Yes. Bye bye, all the viewers. Bye.